चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिटेल में हमने पूरा समझा हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें इसको देखते ही सोचने ही दिमाग में, उसको मैं यहाँ पर साइड में करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जस्ट मैं नॉलेज के लिए यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे। तो यहाँ a इक्वल टू देखिए क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -3, c इक्वल टू क्या है -10। अब हमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें मिड टर्म को जो यहाँ पे b इक्वल टू -3 है, इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, जितना a और c के मल्टीप्लाई से आने वाला है। तो 1 इंटू -10 कितना आएगा -10। क्लियर है। और उसको वापस ऐड कर दे तो क्या मिलना चाहिए, वापस ऐड कर दे तो वही b मिल जाना चाहिए। क्लियर बात है। अब देखो अगर हमको स्टार्टिंग में ये आइडिया ना हो पाए कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे, कौन से दो पार्ट हो सकते हैं, तो आपको सिंपल ये यूज करना है। यहां साइड में देखिए हमें उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल मिलना चाहिए, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल। तो a और c का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, कितना आ जाएगा देखिए 1 इंटू -10 दैट इज -10। तो आपको जो फैक्टर चाहिए ना वो इन्हीं के फैक्टर होंगे। तो आप क्या कर लीजिए, इस 10 का फैक्टर निकाल लीजिए, निगेटिव साइन को जस्ट इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर 2 5 जा 10 और ये 5 5 जा 5। इसका मतलब हमारे जो दो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन भी तो है, तो इन दोनों में से किसी एक का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसमें से निगेटिव साइन किसका होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि हमारा मिड टर्म पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो मिड टर्म हमारा क्या है, मिड टर्म है निगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव वैल्यू हमको कब मिलती है, जब बड़ा वाला निगेटिव हो। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है 2 और दूसरा है -5। इन दोनों को वापस आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये निगेटिव साइन की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 और -5 कितना आ जाएगा, -3। तो देखिए हम वापस ये -3 भी ले आए और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c के प्रोडक्ट की जितना वैल्यू भी मिल गया। देखो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10। तो क्लियर बात। इस तरह से हम ऐसे साइड में करके देख लेंगे, बट इसको हमको हैबिट में नहीं लेना है कि हमको हमेशा रफ में जाके करना है, ये हमें माइंड में करना है। एक्चुअल में एक दो क्वेश्चन में हमें ऐसा करने के बाद माइंड में करने की हैबिट हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सीधे आ जाना है। आपको तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको यहाँ पे जंप करना है इस स्टेप के। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये -3x को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट क्या होगा -5 और दूसरा पार्ट क्या होगा 2, दो पार्ट में। तो देखिए अगर मैं पहले 2 को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 5 को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा -5x। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। वापस इसको ऐड करो, देखो क्या हो जाएगा, -3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। हमें सीधे इस स्टेप के बाद यहाँ जंप करना है और बाकी जो चीज़ें मैंने किया है ये सब हमारे माइंड में हो जाना चाहिए, तभी हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। क्लियर बात। चलिए वापस आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट ये दो टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको और यहाँ लास्ट दो टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। ये x कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, x + 2। क्लियर है। यहाँ देखिए -5 यहाँ भी कॉमन है और 10 तो 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी -5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो -5 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, +2x और यहाँ से माइनस कॉमन गया तो प्लस हो गया और 5 इंटू 2 10, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप फिर से यहाँ इस पूरे टर्म से और इस पूरे टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, x + 2। x+ कॉमन ले लेते हैं, x + 2 देखिए क्या हो जाएगा, x + 2 मैंने कॉमन ले लिया तो फिर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और इस पूरे टर्म में क्या बच जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। समझ आया। अब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वेट है तो 0 को इक्वेट कर लेते हैं उसको। x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0।
यहाँ ट्रांसफर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +2, उधर जाके -2, तो ये x की पहली वैल्यू मिल गई हमको। यहाँ देख लीजिए, ट्रांसफर कीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, उधर जाके +5, तो ये हमको दो रूट मिल गए। x के दो रूट कौन कौन से हैं, -2 और 5। तो यहाँ फिर आप नीचे लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या क्या है भाई, x इक्वल टू -2 एंड 5। ये हमारा आंसर। लास्ट में ऐसे स्टेटमेंट आप जरूर लिखिए। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फिर इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। सेम तरीका यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 6। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसमें से a b c चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, और यहां पर इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस x के कोफिशिएंट को दो पार्ट में ब्रेक करना है, और दोनों पार्ट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, जितना a और c के मल्टीप्लाई से मिलेगा। चलो एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a × c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है -6, मीन्स हमें कितना मिलना चाहिए, -12। हम इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि उन दोनों पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाना चाहिए, -12, और वापस उसको ऐड करें तो क्या मिल जाना चाहिए, 1 मिल जाना चाहिए। तो भाई मैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले से प्रैक्टिस किया हुआ हूँ, तो मैं एक बार में जान जाऊँगा कि यहाँ क्या फैक्टर होगा। पहला फैक्टर होगा 4 और दूसरा फैक्टर होगा 3, और इन दोनों में से साइन निगेटिव है तो एक क्या रहेगा, निगेटिव में, तो निगेटिव में कौन रहेगा, तो वो डिसाइड करेगा मिड टर्म। मिड टर्म क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़ा वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब 4 क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 3 क्या रहेगा, निगेटिव। ये तो मैं काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया हूँ, तो तुरंत देख के मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि मेरा सेंस काम कर गया यहाँ पे। बट आपको कैसे करना है, आपको ना यहाँ पे फैक्टर निकाल लेना है। ये हो जाएगा 12, तो 12 का फैक्टर देखो 2, 6 × 12, फिर से 2, और ये हो जाएगा 3, तो 3 1 जा। अब देखो इसका ऐसा पेयरिंग करो कि उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मिल ही जाएगा, ये 12, लेकिन उन दोनों के पेयरिंग से ना वापस आप ऐड करो तो ये 1 मिलना चाहिए। तो कब पॉसिबल है, इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो एक पार्ट तो मिल गया अपने को 4, ये मिल गया भाई एक पार्ट 4, और दूसरा पार्ट क्या जो बच गया 3, तो ये दो पार्ट होंगे 4 और 3, यही फैक्टर इसके। हम इस 1 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे 4 और 3 की, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा, लेकिन माइनस साइन चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक माइनस रहेगा। अब माइनस कौन रहेगा ये डिसाइड करेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा वाला जो हमारा 4 है ये क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा, निगेटिव। समझ आया? ऐसे हम चेक करेंगे। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड तुरंत काम कर जाएगा, बट इसको अपने माइंड में करने की बार बार ट्राई करो। तो आइए हम समझ गए कि इसका दो पार्ट क्या होगा, एक तो होगा 4 और दूसरा होगा -3। तो ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे सीधे ही। जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² और ये हो जाएगा +4x - 3x। वापस इसको देखो ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, 4x - 3x x मिल जाएगा, और हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 × -6 क्या है, -12, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 × -3 कितना हो जाएगा, 12, तो 4 × -3 12, -12 हमको मिल गया, और दूसरा वापस ऐड करने पे x भी मिल गया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब सेम काम यहाँ देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, और यहाँ भी कुछ कॉमन है, यहाँ = 0 कर लीजिए। क्या कॉमन निकल रहा है भाई, यहाँ से एक तो 2 कॉमन निकल जाएगा और दूसरा x कॉमन निकल जाएगा, तो ये मैंने निकाल लिया 2x कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया, +2 बच गया। क्लियर है? यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन निकल जाएगा और दूसरा 3 भी कॉमन निकल जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ x बच गया, माइनस कॉमन निकला तो प्लस बच गया, और यहाँ पर 2 बच गया, = 0। अब देखिए वापस इस टर्म से और इस टर्म से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x + 2, तो x + 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x,
यहाँ क्या बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों के दोनों फैक्टर को क्या कर लेते हैं, अलग से सेपरेट कर लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा फैक्टर जो हमारा क्या है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू उधर ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगी -2। तो ये हमको मिल गया x का पहला फैक्टर। इस फैक्टर को आप चाहो तो इक्वेशन में पुट करके देख भी सकते हो, सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ से देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, उधर ट्रांसफर कर दिए। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3/2। ये मिल गया हमको दूसरा फैक्टर। क्लियर है। तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या क्या है, -2 और 3/2। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या है, एक तो है -2 एंड सेकंड नंबर क्या है 3/2। ये इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है। तो इसे आपको अभी नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने माइंड में कीजिए ये सबको, या अभी पहले बार आप चाहते हो तो कहीं साइड में इसको नोट करके अलग से लिख लीजिए, लेकिन इसकी हैबिट हमको कभी भी बनानी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल से है। ये एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन में अगेन बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन से आपको फिर से कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। करना हमें सेम तरीका है। सेम तरीका मीन्स आपको b को फिर से फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। देखिए जरा, यहाँ a की प्लेस पे क्या है 2, b की प्लेस पे क्या है -5 और c की प्लेस पे क्या है +3। तो हमें b को दो पार्ट में ऐसे तोड़ने हैं कि उनका मल्टीप्लाई a × c के मल्टीप्लाई के जितना हो। मीन्स कितना आना चाहिए, देखिए a × c का जो मल्टीप्लाई है कितना हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। समझ आया। हमें b को -5 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाए, हमें 6 मिल जाए। तो भाई 6 का फैक्टर तो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है, क्या है 2 × 3, यही तो है। अब चाहो तो फैक्टर निकाल के भी देख सकते हो, 6 है 2 3 जा और ये 3 1 जा। ठीक, तो यहाँ से हमें दो फैक्टर क्या मिल चुके हैं, एक तो है 2 और दूसरा क्या है 3 है। अब बात यह है कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 6, तो वो तो मिल ही रहा है। लेकिन दूसरी बात तो ये भी है ना कि उसको वापस ऐड कर तो -5 मिले। अब सोचिए कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 तो मिल जाएगा, बट हमें चाहिए -5। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या कर लीजिए, दोनों ही में माइनस साइन लगा दीजिए। अगर माइनस साइन कर दिए तो -2 × -3 माइनस प्लस हमें 6 मिल गया हमारा फैक्टर, ये भी हमारा काम हो गया। और -2 -3 दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा -5। क्लियर बात। चलिए तो ब्रैक करते हैं इसको हम लोग। ये हो जाएगा 2x² और इसका पहला पार्ट हो जाएगा -2x और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा -3x। तो -5 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, -2 और ये -3, फिर ये +3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए -2 -3 ऐड करने पे वापस -5 मिल गए, ये भी हमारा सेटिस्फाई। और दूसरा इनको मल्टीप्लाई करने पे -2 × -3 कितना हो जाएगा 6, तो वो भी हमको मिल गया 2 × 3 6 के जैसा। क्लियर बात। चलिए ठीक है, अब आते हैं हमारे वापस ट्रैक पे। पहले इन दोनों टर्म से देखिए कुछ कॉमन है और यहाँ से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में कॉमन है 2 और x। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा 2x, ये हो गया 2x कॉमन। तो अंदर क्या बच गया x बच गया और माइनस में यहाँ बच गया 2। क्लियर बात। ठीक, सॉरी 2 तो कॉमन निकल गया, तो 2 कैसे बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से ये 3 कॉमन निकल रहा है, वो भी माइनस साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पे बच गया x पॉजिटिव फॉर्म में और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो हो गया -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इस माइनस को वापस यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो गया, वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सेम मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म से और इस टर्म से फिर कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, क्या कॉमन दिख रहा है x -1, तो उसे फिर से अलग कर लेते हैं। ये हो गया x -1 कॉमन और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा 2x बच गया यहाँ पे, और यहाँ क्या बच गया -3 बच गया भाई। फिर ये 0 हो गया इक्वल में। अब इन दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल कर लो और आपको x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए जरा, पहला वैल्यू क्या मिलेगा, x -1 इज इक्वल टू 0
एंड सेकंड वैल्यू क्या मिलेगी हमको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो ये पहला फैक्टर मिल गया हमको, पहला वैल्यू मिल गया, पहला रूट है हमारा ये। सेकंड यहां से देख लो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा ये +3, फिर यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2। तो ये मिल गया हमको दूसरा वैल्यू, ये है दूसरा रूट। तो फाइनली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके दो रूट क्या क्या है, एक तो है 1 और दूसरा है 3/2। सो हियर वी कैन राइट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या क्या है, पहला तो है 1 एंड सेकंड क्या है 3/2, 1 एंड 3/2। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, हमेशा आपको बस एक बात को ध्यान रखना है कि ब्रेक करते समय हम कितनी ज़्यादा केयर करके ब्रेक करें, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती हो तो फिर तो क्वेश्चन पूरा गलत है। तो ब्रेक करने पे ही मैं बार बार यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ अलग से आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ जिस चीज़ को हमें दिमाग में सोचना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखिए क्या गिवन है, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। सेम चीज़, यहाँ a की जगह पे 6 है, b की जगह पे -1 है और c की जगह पे -2 है। तो हमें करना क्या है, हमें इस मिड टर्म को, इस -1 कोफिशिएंट को दो पार्ट में ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो क्या मिल जाए, a और c के प्रोडक्ट के जितना, और ऐड करे तो वापस क्या मिल जाए, ये b मिल जाए। तो भाई देखिए प्रोडक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए, 6 × -2 मतलब -12 मिलना चाहिए। हमें दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करने हैं कि प्रोडक्ट करे तो क्या मिल जाए, -12 निगेटिव में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये -1 है, -1 को मैं कौन से दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ कि मेरे को वापस -1 मिले और ऐड करे तो -1 मिले, और दूसरा अगर मल्टीप्लाई करे तो -12 मिले। तो भाई मेरे दिमाग में आ रहा है 12 मतलब 3 × 4, समझ आया। और 4 और 3 को अगर मैं वापस एक को निगेटिव साइन लेके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये -1 मिल जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ से मुझे समझ तो आ चुका है कि इसका पहला जो फैक्टर होगा वो होगा -4 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, +3 होगा। कैसे मैंने सोचा, चलो एक बार देखते हैं। ये है 6x² और ये -4x + 3x -2। कैसे मैंने सोचा है जरा ये समझिए। सोच इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अप्रोच लेके सोचेंगे। जब मैं इसको वापस करूंगा तो मुझे -x मिल जाए, -1 मिल जाए। तो भाई इसका मतलब क्लियर बात है कि एक तो निगेटिव साइन जरूरी है। अगर यहाँ पे निगेटिव है इसका मतलब या तो एक निगेटिव हो सकता है या तो दोनों निगेटिव हो सकता है। अब दोनों निगेटिव होगा कि एक निगेटिव होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट निगेटिव मिल रहा है, तो प्रोडक्ट अगर निगेटिव मिल रहा है इसका मतलब एक ही निगेटिव होगा। ठीक है, तो कौन निगेटिव होगा, बड़ा वाला निगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ मैंने क्या किया, दो फैक्टर मैंने देखा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे -12 भी मिल जाएगा जो इनका मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पर वापस मैं इनको क्या करूँ, ऐड करूँ तो मेरे को -x मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा भाई 4 और 3 दोनों का डिफरेंस 1 है, और उसमें अगर मैं बड़े वाले को माइनस ले लेता हूँ, निगेटिव कर लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से मैंने सोच के ले लिया। आप इस सोच को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए, a × c इज इक्वल टू 6 × -2 मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, -12 मिलना चाहिए। तो -12 मीन्स 12 लेके चलो। अभी 12 का दो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और ये 3 1 = 3। तो भाई यहाँ पर हमको इसको दो ऐसा पेयरिंग करना है कि उसका डिफरेंस क्या हो जाए, उसका ऐड करे तो हमें ये मिल जाए। तो भाई कब मिलेगा, ये देखो 2 × 2 4 और ये हो जाएगा 3। तो मैंने यहाँ समझ लिया कि भाई दो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 4 और दूसरा क्या होगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो -12 आना चाहिए, इसका मतलब एक क्या होगा, निगेटिव। अब वो कौन सा निगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये मिड टर्म से। तो मिड टर्म निगेटिव है, इसका मतलब बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, और छोटा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही इस तरह से मैंने क्या कर लिया, दो फैक्टर डिसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आपके माइंड में अपने आप चलने लग जाएगी, फिर आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना स्टार्ट किया
तो बिना इसके ही मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपका माइंड काम करे कि सोचना कैसे है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं भाई। क्या कॉमन है जरा देखिए, यहाँ ये 6 है और ये 4 है, मतलब दोनों 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और x भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो और यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और x बच जाएगा। यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो प्लस प्लस ही रहने दीजिए इसको। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब 1 कॉमन निकल सकता है, जहाँ कुछ नहीं निकलेगा वहाँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस 1 को मैंने जस्ट दिखाने के लिए लिखा है, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए प्लस के पहले इधर एक टर्म दिख रहा है हमको और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। इस ब्रैकेट का जो 3x माइनस 2 ये कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं इसको, 3x माइनस 2। फिर क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 2x और ये प्लस, ये पूरा कॉमन निकल गया तो इसकी प्लेस पे क्या बच जाएगा, 1 बच गया इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या कर लेंगे हम, दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/3। तो ये हमको मिल गया पहला फैक्टर। क्लियर है? सिमिलरली अगर इधर को हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या करेंगे, 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो ये हमको x का दूसरा फैक्टर मिल गया। क्लियर बात? तो इस तरह से हमने x के 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। पहला क्या था, 2/3 और दूसरा आ गया हमारे पास -1/2। तो नीचे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, the roots of given equation are क्या क्या है, 2/3 एंड -1/2। ये इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए आप, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।